दोस्तों मेरे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूं कि यहाँ पर अगर आप ज़मीन लेने की सोच रहे हैं तो फिर यहाँ पर ज़मीन लेने वक्त आपको कौन सा काम करना चाहिए ताकि यहाँ पर किसी भी कीमत पर आपको कोई गलत ज़मीन हाथ ना लगे। जो आप ज़मीन ले वह ज़मीन सही हो, क्योंकि लोग यहाँ पर अपने पूरे जीवन का कमाई बचाते हैं और तब जाकर प्लॉट लेते हैं और फिर उन्हें दुख तब होता है कि जब उन्हें पता चलता है कि जो ज़मीन उन्होंने लिया, यहाँ पर जब ज़मीन लेते हैं उस वक्त तो पता नहीं चलता है। कई बार यह देखा जाता है कि कई वर्ष बाद बीतने के बाद पता चलता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं यही बताने वाला हूँ कि आप सही ज़मीन कैसे लें, आप गलत ज़मीन लेने से कैसे बच सकते हैं। तो दोस्तों इसे जानने के लिए आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं जब भी कोई ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोग के लिए अपलोड करूँ तो फिर आप लोगों को उस वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों यहाँ पर आप कोई भी ज़मीन खरीदें तो सबसे पहले ज़मीन खरीदते वक्त आपको घबराना नहीं चाहिए। जो आपका प्रॉपर्टी डीलर है या फिर ब्रोकर है, जो भी है, यहाँ पर आपको घबराएगा कि अब जल्दी से यहाँ प्लॉट ले लीजिए नहीं तो अब बिक जाएगा। तो फिर आपको यहाँ पर घबराना नहीं है, आपको सोच समझकर कदम उठाना है। आप सबसे पहले यहाँ पर पेपर लें और पेपर लेने के बाद आपको चाहिए कि आप किसी वकील के पास जाएँ और वकील के माध्यम से आप पेपर को चेक कराएं। जी हाँ, अगर आप किसी वकील को पकड़ेंगे, आप उनके फ़ी को पे करेंगे और पेपर को अच्छे से चेक करा लेंगे तो फिर यहाँ पर चांस यही रहेगा कि आपको सही ज़मीन मिलेगा। जी हाँ, क्योंकि जब आप पेपर से सही रहेंगे तो फिर कहीं से कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो आपको यह काम ज़रूर करना है। आपको देखना है कि जो व्यक्ति आपको ज़मीन दे रहा है उस व्यक्ति का उस ज़मीन पर पोजीशन है या फिर नहीं है। कई बार तो यह भी देखा गया है कि पेपर सारा ओके है लेकिन पोजीशन उसका नहीं है, तो उस कारण से भी वह ज़मीन को बेच देता है। तो आपको यह भी देखना है। फिर आपको अपने संबंधित रजिस्ट्री ऑफिस में जाना है और फिर वहाँ पर कर्मचारी से मिलकर रजिस्टर 2 में चेक कराना है कि उसका नाम अंकित है या नहीं, उस ज़मीन का करंट लगान रसीद कट रहा है या फिर नहीं। और आपको यहाँ पर पूरे चेन को समझना है कि उसको वह ज़मीन आखिर किस प्रकार से प्राप्त हुआ और फिर उसको जो प्राप्त हुआ और पहले जिसका था उसको किस प्रकार से प्राप्त हुआ। तो आपको यहाँ 3 चेन को कम से कम ज़रूर देखना चाहिए ताकि यहाँ पर सब चीज़ क्लियर हो। तो यहाँ पर आप घबरा कर कभी भी ज़मीन नहीं लें, आप पूरे पेपर को चेक करें, आप किसी वकील की मदद लें और आप यहाँ पर एग्रीमेंट ज़रूर बनाएं। जी हाँ, आप ज़मीन लेने से पहले कुछ समय लेते हैं और उस बीच आप एग्रीमेंट करते हैं तो फिर आप एग्रीमेंट किसी वकील की मदद से ही बनवाएं और एग्रीमेंट में पूरा चीज़ सारा टर्म एंड कंडीशन का जिक्र अच्छे से होना चाहिए। तो आपको यह काम तो करना ही है। लेकिन दोस्तों आप ज़मीन लेने से पहले अगर एक काम कर लेते हैं तो फिर आप वकील साहब के पास नहीं भी जाते हैं, आप पेपर चेक नहीं भी कराते हैं तो भी यहाँ पर घर बैठे आपका पेपर अपने आप चेक हो जाएगा और यहाँ पर आपको हमेशा सही ज़मीन ही मिलेगा। तो दोस्तों आप जो भी ज़मीन ले रहे हैं, अगर ज़मीन का रेट यहाँ पर 20 लाख रुपए है तो यहाँ पर आपको चाहिए कि 15 लाख रुपये अपने तरफ से दे सकते हैं या फिर आपके पास जो भी बजट है उस अनुसार आप दे सकते हैं और फिर उस प्रॉपर्टी पर आप कुछ लोन ज़रूर ले लें। जी हाँ, अगर आप लोन ले लेते हैं तो यहाँ पर बैंक लोन देने से पहले यहाँ पर अपने स्तर से उस ज़मीन का वेरिफिकेशन करवाता है, क्योंकि यहाँ पर बैंक का भी पैसा उसमें लगता है। तो यहाँ पर आप कोई भी प्लॉट लेते हैं तो फिर कुछ अमाउंट आप यहाँ पर बैंक लोन ज़रूर करा लें ताकि बैंक यहाँ पर अपने स्तर से वेरीफाई करा ले। और यहाँ पर जब आप बैंक से लोन लेते हैं तो यहाँ पर ज़मीन का पेपर बैंक मांगता है जिसमें कि बैंक अपने स्तर से वेरिफिकेशन कराता है और यहाँ पर बैंक आपकी इनकम का सोर्स भी देखता है कि आपके इनकम का सोर्स क्या है, आपसे करेंट 3 ईयर इनकम टैक्स रिटर्न, कंपटीशन ऑफ इनकम और आप क्या करते हैं। अगर बिजनेस है तो फिर यहाँ पर बिजनेस का जो रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट होगा वहाँ बैंक आपसे मांग सकता है, या फिर अगर आप सैलरीड पर्सन होंगे तो फिर आपको यहाँ पर फॉर्म 16 देना होता है। तो यहाँ पर मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप जब भी प्लॉट लें आप उस प्लॉट पर कुछ अमाउंट लोन ज़रूर करा लें ताकि यहाँ पर बैंक वेरीफाई कर दे कि ज़मीन सही है या फिर गलत है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर मन में कोई भी सवाल है तो फिर आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और अगर आप हमसे सीधे जुड़ना चाहते हैं, फ़ोन से बात करना चाहते हैं, मन में कोई भी सवाल है तो फिर आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। मेरा इंस्टाग्राम पर यूजर नेम है Pritesh1584, आप वहाँ फॉलो करें, मैसेज करें और अगर फ़ोन से बात करना है तो फिर इंस्टाग्राम पर ही मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक कर लें। तो दोस्तों आप इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में भी ज़रूर शेयर करें। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।